जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। तत्काल गरीबी मिटाने वाली सफेद परी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी की साधना लेकर आए दोस्तों, इस साधना में 1 रुपए का भी आपका खर्च नहीं है और एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो। पाक शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है दोस्तों। आपको अंदर से भी, बाहर से भी। बाहर से इसलिए क्योंकि साफ-सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं और आपको मीट, मछली, दारू-दपारी का आपको सेवन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, इसे कोई दिशाबंध नहीं, किसी भी दिन कर सकते हो। रात्रि का जो समय रहेगा वह आपके 9:30 बजे से लेकर आपके अर्धरात्रि के 12 बजे तक रहेगा दोस्तों। किसी भी दिन कर सकते, कोई दिशाबंधन नहीं दो, ठीक है? आपको दोस्तों ये देख रहे हो आप ना, इसे बोलते हैं सफ़ेद फूल की बेल। मतलब कि इसे एक मतलब कि जो आप सामने ये देख रहे हो ना, मतलब कि आपने कई प्रकार की बेल जो देखी होंगी, जैसे कि लौकी हो गई, तुरई हो गई, अलग-अलग प्रकार से ये सफ़ेद हमारी भाषा में इसे जो है सफ़ेद फूल की बेल बोला जाता है दोस्तों, ठीक है? आपकी भाषा में इसे जो भी बोला जाता होगा, देखो कितने प्यारे पुष्प हैं इस पर देखो, सफ़ेद है दोस्तों एकदम, है ना? और भी काफ़ी ऊपर इसके ऊपर और भी काफ़ी मतलब कि हैं, देखो थोड़ा हम इसको थोड़ा नीचा करते हैं तो देखो इधर, है क्या? कितना सुंदर है दोस्तों, है ना? तो इससे है दोस्तों, हम थोड़ा इसे नीचे करेंगे तो हो सकता है कोई टहनी या फिर कुछ टूट जाए, तो जब टूट जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो करना क्या है दोस्तों, आपको ये काँटा लेना है बबूल का, जो हमने ऑलरेडी पहले आपके सामने मतलब ऑलरेडी पहले हमने ले लिया है। एक बबूल का आपको काँटा लेना है ठीक है? रात्रि के 12 बजने से पहले-पहले ये काँटा, ये आपको बेल जो है आपके आस-पास में कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है? किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिशा-बंधन नहीं, जिस भी दिन करना हो आपको पाक शुद्ध रहना है, स्वच्छ साफ आपको वस्त्र पहन लें, ठीक है? अब जो है साढ़े 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, ठीक है? रात्रि के 12 बजे तक। अब कुछ लोग कहेंगे कि रात्रि के 12 बजे से दोस्तों देखो, रात्रि के 12 बजे से रात्रि का 1 मिनट उधर ना जाए, ना ही 2 मिनट इधर आए। 2, 4, 5 मिनट भी, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट ना ही उधर, मतलब उधर नहीं जाना चाहिए। मतलब 12 बजकर 5 मिनट आपका नहीं होना चाहिए, खुले शब्दों में कहते हैं। साढ़े 9 बजे से लेकर, आप कुछ लोगों को डर भय लगता है, तो वो जो है साढ़े 8 बजे से भी आप प्रयोग कर सकते हो, आरंभ कर सकते हो, ठीक है? तो एक काँटा लेकर आपको इस वृक्ष के पास आपको जाना है। इस बेल आपको, ये नहीं है कि यही वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष कहीं पर भी हो, ये आपको तलाशना है दोस्तों। ये सफ़ेद परी की साधना है, ठीक है? तो आपको यही काँटा लेना है, वृक्ष मतलब कि ये बबूल का काँटा। ये काफ़ी तंत्र में प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये। तो जब पहुँच जाओ ना, हमेशा ध्यान रखना जब बबूल का काँटा लेना जाओ, बबूल पे कई प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं दोस्तों, आप लोग भली-भाँति परिचित हैं। तो वहाँ से आज्ञा लेकर के ही इसको आपको लेकर आना है, ठीक है? शाम के समय आपको ले आना, शाम के समय। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो चीज़ अलग है कि रास्ते में कहीं पर भी मिल जाए आपको, रास्ते में कहाँ पर तलाशते फिरोगे आप ना? तो आपको पहले ही ये आपको लेकर रखना है और ये बेल जो है सफ़ेद फूल की जो है आपको तलाश लेनी है, ठीक है? ये काँटा जो है साढ़े 8 बजे से साढ़े 9 बजे से, कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग डर भय लगता है वो साढ़े 8 बजे भी कर सकते हैं और जिनको नहीं लगता है तो वो साढ़े बजे से साढ़े 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक संपन्न कर सकते हो, ठीक है? तो काँटा लेकर गए आप, ठीक है? जब पहुँचो तो इसे प्रणाम कर लेना है, कहना कि हे स्थानीय देवी-देवता, इस वृक्ष की इस मतलब कि यहाँ की जो भी देवी-देवता है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे इस साधना में सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद दें। देखो कितना कितना सुंदर पुष्प है दोस्त, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको जो है ये काँटा, आपको जो है ये काँटा, केवल एक फूल को ही देखना है। कोई भी, जैसे कि ये फूल हो गया या फिर ये फूल हो गया, ये वाला पुष्प जो रहा, ठीक है? ये आपकी भाषा में फूल या पुष्प जो भी बोलते हैं, ठीक है? और भी काफ़ी ऊपर हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपको इस पर प्रयोग करना है, इस पुष्प पर। देखो, ये काफ़ी मतलब कि इसमें देखो, है ना? अभी जो है धूप जो है कम निकला है तो इस वज़ह से थोड़ा कम खिला हुआ है ना? तो ये काँटा लेना है आपको, ये काँटा, ठीक है? ये काँटा पर मतलब कि ये काँटा आपको इसके अंदर चुबा देना है। इसके अंदर आपको केवल दिखा रहे हैं, ठीक है? इस पार से उस पार निकल जाना चाहिए। एक ही बार में, एक ही बार में इस पार से उस पार आपको निकाल देना है, ठीक है? निकालने के बाद में इस पर आपको 3 बार फूँक मार देनी है। चुबानी, जिसकी आपने छोड़ दिया, पूरा की पूरा आधा, जिसकी ऐसा होना चाहिए, आधा इधर और आधा इधर।
मतलब कि अब इसमें आप प्रयोग करो, चाहे इधर करो, किसी भी साइड से करो। इसकी कहने का तात्पर्य आधा-आधा होना चाहिए, आधा-आधा बीच में आपका जो है रहना चाहिए, ठीक है? आपको छोड़ देना है, छोड़ने के बाद में 3 बार इसको आपको फूँक मार देनी है, ठीक है? फूँक मारने के बाद में ये तो चुभ गया, ठीक है? फिर आपको जो है वहाँ से चल देना है, प्रणाम करके आपको वहाँ से चल देना है अपनी घर की तरफ, ठीक है? घर की तरफ जब जाओ, तो आप जो है नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, या फिर घर में घुसने से पहले, यदि आप घर में नहीं घुसना चाहते तो नहीं भी घुस सकते। घर में जैसे कुछ लोगों का रहता है कि घर में घुसने से ये होता है कि कुल देवी देवता, कुल पितर होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, वो शक्तियों को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ये भी हम बताते चल रहे हैं, तो आप बाहर भी सो सकते हो, बाहर भी आप बैठ सकते हो। अब आपने हमने 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे से बताया था ना, आपने किसी भी समय कर सकते हो, जैसे कि 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे, लास्ट जो समय है 12 बजे तक, ठीक है? आपने मान लो आपने 9 बजे, साढ़े 9 बजे किया या फिर साढ़े 8 बजे किया, साढ़े 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे के बीच में आपको परिदर्शन देगी, ठीक है? अब किस प्रकार देगी, अब आपको मतलब कि आपने ये क्रिया संपन्न कर दी, ठीक है? उसके बाद में आपको चले जाना है अपने घर की तरफ। घर में घुसने से पहले आपको नहा धो लेना है, यदि नहाने की व्यवस्था नहीं है तो हाथ-पैर आपको धो लेनी, ठीक है? उसके बाद में आपको कुल देवी-देवताओं की हमेशा ध्यान रखना, हम हर वीडियो में बताते हैं साधना कोई भी रही हो, ठीक है? माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में गणपति का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली, काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी-देवताओं का आशीर्वाद, क्योंकि उनकी बहुत महत्वपूर्ण इसमें साधना में महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों, वो शक्ति को पास नहीं आने देंगे यदि उनका आशीर्वाद नहीं होगा आपके पास, ठीक है? तो आपको जो है अपने कुल देवी देवताओं, पितरों का भी आशीर्वाद लेना है, ठीक है? गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धों का, धरती माता, आकाश पिता का, और जो है मतलब कि अपना इष्ट का, और आपकी जो भी मतलब सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? और इससे अब ये काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमने साधना की तो थी, लेकिन ये हम करने गए थे तो अनुभव तो हुआ था, लेकिन घर में हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपके कुल देवी देवताओं ने इस शक्ति को अंदर आने नहीं दिया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है। तो आपको ये महत्व इन वाक्यों को, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? जब घर में प्रवेश करो तो फिर कुल देवी-देवताओं से पहले ही आपको आज्ञा लेनी है, ताकि वो परी को ना रोके आने में, ठीक है? जब घर में घुसो तो किसी से वार्तालाप नहीं करनी, किसी से बोलचाल नहीं करना है, ठीक है? एकांत में बैठना है, एकांत में सो जाना है। आप सोना चाहते सो भी सकते हो, लेटना चाहो तो लेट भी सकते हो, ठीक है? बैठना चाहो बैठ भी सकते हो। और इस बात का ध्यान रखना, ना ही तो चाहे चारपाई पर आपको लेटना है, ना ही तो चारपाई पर आपको बैठना है दोस्तों। अन्य किसी पर चौकी हो गई, तख़्त हो गया, अन्य कहीं पर भी धरती पर भी आप बैठ सकते हो, लेट सकते हो, ठीक है? ये आप पर निर्भर करता है वो साधक पर, ठीक है? जब दोस्तों आपने जब ये श्री क्रिया आपने 8:30 बजे से लेकर आज 8:30 बजे संपन्न करते हो, 10 बजे संपन्न करते हो, 11 बजे संपन्न कर सकते हो, ठीक है? जब आपने मान लीजिए आपने 10 बजे संपन्न किया या फिर 8:30 बजे ही संपन्न किया, 8:30 बजे संपन्न करके आप आ गए। तो लास्ट जो समय रहेगा परी हाज़िरी का, परी को परी का आह्वान, परी को दर्शन देने का जो समय रहेगा, वह आपका जो रहेगा रात्रि के 12 बजे तक रहेगा, ठीक है? उसके बीच में आपको परी कभी भी दर्शन दे सकती है, ठीक है? जब वो आए तो आपको डर नहीं खाना है, भय नहीं खाना है। ये एक बिल्कुल देखो, हर शक हम बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, हर शक्ति का अपना-अपना वो एक ऊर्जा कुंज होता है। दोस्तों धूप पड़ रही है तो थोड़ा पसीना आ रहा है, हमारे तो शब्द कई-कई बार समझ में नहीं आते। हम जो है खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ना, आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। तो कई-कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा तेज़ बोलने से या फिर धूप पड़ने से शब्द जो है कई बार समझ में ना आते हैं, तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। परी का आह्वान हो जाए, परी का आगमन होने लगे, परी का आपके आस-पास में मतलब कि एक प्रकार का अनुभव होने लगता है दोस्तों, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना, हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों कि हर शक्ति का अपना-अपना शक्ति कुंज होता है दोस्तों, ठीक है? अब ये सफ़ेद परी है तो इसकी जो ऊर्जा रहेगी वो भी सफ़ेद रहेगी। आप सो भी रहे होगे ना तो सफ़ेद आपको रोशनी अर्थात ऊर्जा दिखाई देगी, अनुभव होगा, और जिसकी सुगंध आना और भी जिसकी मतलब कि खिलखिलाने और भी कई प्रकार की मधुर आवाज़ों का मतलब कि गूंजना, ठीक है? ये अनुभव होते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आप सो रहे हो, आप जो है सो रहे हो तो आपको उठाएगी, जगे हुए हो तो भी आपसे प्रश्न करेगी, ठीक? क्या प्रश्न करेगी? कि प्रश्न कि क्या चाहता है तू? आपसे ये कहेगी कि क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, ठीक है? तो आप जो भी चाहते हो, आपको जब वो कह दे कि क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, तो आपको बोल देना है उसी समय आप उससे क्या चाहते हो। उससे आप जो भी चाहो, वचन लेना चाहो तो वचन भी दे सकती है। आप जो है उससे मतलब कि बुलाने भेजने का तरीका पूछना चाहो तो वो भी बता सकती है, या फिर अपनी कोई भी इच्छा तुरंत तुरंत पूरी करवाओगे तो वो भी आपको करके जाएगी तो, ठीक है? अब वो लास्ट में अपनी इच्छा परिपूर्ण हो कर दे, हमेशा ध्यान रखना वो आपसे ये कहेगी, अब आप जो काँटा जो है इसमें चुभा कर गए थे ना,
तो पहले तो वो ये कहिए काँटा निकाल जाकर, क्योंकि उसे पीड़ा हो रही है, क्योंकि उसके उसका जो बाँस है इसमें, वो सफ़ेद परी जो थी वो उसका बाँस है इसमें। पहले तो आपसे कहेगी, आपको थोड़ा लालच भी देगी, तो आपको लालच में नहीं आना है दोस्त, ठीक है? आपको जो है अपनी मन्नत पूरी पहले पूरी करा लेनी है। जब मन्नत पूरी कर दे, फिर उसके बाद में आपको ये काँटा जाकर निकाल देना है, तो ठीक है। तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बारीकी से हमने आपको समझाया है। बात ये है, देखो अब धूप पड़ने लगी, उस समय जो बादल थी, थोड़ी छाँव थी, अब धूप पड़ने लगी। तो थोड़ा हमें पसीना आ रहा है दोस्तों, तो आपको कई बार कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो आप जो है दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। अपनी इच्छाएँ, आपकी इच्छाएँ परिपूर्ण कर दे, उसके बाद में इस काँटे को आपको निकाल देना है और कहीं पर भी जल में विसर्जन कर देना है, और एक नहीं तो आप धरती में कहीं पर भी इसे गाड़ सकते हो। ज़्यादा गहरे गड्ढे में इसे ऊपर मत डाल देना, नहीं किसी को चुभ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस साधना को करके आप हम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो दोस्तों हम आप सभी लोग से आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।